गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे। अब तक आप अकबर के बारे में पढ़ रहे थे और अकबर के कुछ प्रशासनिक कार्यों की हम बात करें, जैसे जजिया कर हो गया, तीर्थकर हो गया और दास प्रथा हो गई। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके थे, तो आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे अकबर के प्रशासनिक कार्यों को भी। तो अकबर शासक कब बना था भाई? 1556 में। कब तक रहा? 1605 तक। कहाँ का शासक हुआ करता था अकबर? हिंदुस्तान का बादशाह हुआ करता था। अकबर की शादी हो गई थी, तुम्हें पता होगा। कब हुई थी? 1562 इससे पहले कोई शादी नहीं हुई? 1562 ईस्वी में किसके साथ हुई थी भाई? जोधा बाई के साथ शादी हुई थी 1562। फिर आपको पता ही है, रूस के घर चल गई, मनाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं मानी। अब नहीं मानी तो फिर इसने कुछ कार्य किए, जैसे 1562 में दास प्रथा समाप्त कर दी भाई। दास प्रथा समाप्त कर दी भाई। 1563 तीर्थकर समाप्त हुई। 1564 जजिया कर समाप्त हुई। दास प्रथा, तीर्थकर और जजिया कर समाप्त। तो ये कार्य किए अकबर ने। और उसके बाद 1564 में जजिया जो जोधा बाई है, ये खुश हो जाती है और इसने सोचा कि अब बंदा तो सही है लेकिन गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसको क्या कर दिया जाए? माफ कर दिया जाए। सुबह सुबह मैसेज आया, जी वेरी गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? 2-4 मैसेज आए, अकबर खुद से क्या जाएगी। तो अब जोधाबाई आ जाती है भाई वापस। जोधाबाई आ तो गई वापस। अब यहाँ पे बात करें, अकबर ने आके दरबार लगा दिया और कहा कि भाई गलती चाहे किसी की भी हो पर जोधा की नहीं हो सकती। ये बात ध्यान में रखना, अगर ऐसा किसी ने किया, गलती निकालने की कोशिश की, तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। अब फरमान जारी कर दिया भाई कि गलती इसकी हो ही नहीं सकती। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। टाइम आ गया जी 1568 की। 1568 ईस्वी में पहुंच गए। फिर से अकबर टेंशन में आ गया। अकबर टेंशन में क्यों आ गया? क्योंकि कोई संतान नहीं हो रही है। 62 में शादी हुई थी, 68 में पहुंच गए, 6 साल निकल गए। तो 6 साल में कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई भाई। तो अकबर की टेंशन बढ़ रही है। उधर रुकैया बेगम से शादी हुई थी, कोई संतान नहीं। सलीमा बेगम से कोई संतान नहीं, वो ऑपरेशन करके बैठी हुई थी। अब समस्या पे समस्या, वंश वेल चलाने वाला कोई है ही नहीं। तो अकबर करे क्या? करेगा भाई, इधर उधर जाएगा, कहीं मिलेगा पंडितों से। तो 1568 में अकबर गया फतेहपुर सीकरी। कहां पे गया ये गया भाई फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जाता है अकबर, यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे मिला किससे? शेख सलीम चिश्ती से मुलाकात की गई। शेख सलीम चिश्ती से इसने क्या की थी? मुलाकात की। सारी बात बताई कि महाराज बात नहीं हुई, 6 साल हो चुके, कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही। जहां पे भी जाता हूँ, जिस भी अभियान पे जाता हूँ, साथ में रखता हूँ हमेशा इसको, 1 मिनट भी खुद से दूर नहीं होने देता। तो
सारी बात बता दी। अब शेख सलीम चिश्ती ने समझाया कि महाराज साथ ले फिरने से कुछ नहीं होता, एक जगह रुको फिर जाके कुछ बात बनेगी। अब शेख सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद दे दिया, अभी टेंशन मत लो, संतान हो जाएगी। और इसका आशीर्वाद पाके शेख सलीम चिश्ती को बोले कि महाराज आप निकलो यहाँ से, आप थोड़े दिन बाहर जाके रहो, अब हम कहाँ पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही रहना स्टार्ट कर दिया अकबर ने जोधा बाई के साथ। और यहीं पर 1569 के अंदर एक संतान जन्म लेती है अकबर के यहाँ, जिसका नाम क्या रखा जाता है भाई, जिसका नाम रखा जाता है सलीम। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ पुत्र, इसी कारण से इसका नाम भी क्या रखा गया था भाई, सलीम रखा गया था। और यही सलीम आगे जाकर क्या करेगा, जहांगीर के नाम से गद्दी पे बैठेगा। आगे जाकर किस नाम से गद्दी पे बैठता है भाई, जहांगीर के नाम से गद्दी पे बैठता है कौन, सलीम। और जहांगीर शासक कब बनेगा, 1605 में, और कब तक रहेगा, 1627 तक। तो अब हो गया जी बच्चे का जन्म, सलीम का जन्म हो गया। यहीं पर अकबर फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाएगा, फिर इसको क्या कराएगा भाई, राजधानी बनाएगा। उसके बाद इसके कुछ और प्रशासनिक कार्य हैं, जैसे बात करें हम किसकी भाई, बात करें हम 1567 की। 1567 ईस्वी में क्या करता है, मनसबदार प्रथा शुरू करता है भाई। क्या थी ये मनसबदार प्रथा, या मनसबदारी प्रथा इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता था, घोड़े दिए जाते थे राजा के द्वारा किसी विशेष सेनापति को, तो लो भाई इतने घोड़े हैं आपके पास, इतने घोड़ों का आज आप क्या मालिक हो, आपको मनसबदार बनाया जा रहा है इतने घोड़ों का। तो 1567 में मनसबदार प्रथा स्टार्ट की अकबर ने। और आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, सबसे बड़ा मनसबदार किसके पास था, सबसे बड़ा मनसबदार किसके पास है भाई, तो ये था अजीज कोका के पास। दूसरा सबसे बड़ा मनसबदार भाई, दूसरा जो मान सिंह सर, मान सिंह, कौन था मान सिंह, राजपूत सर। राजपूत तो भाई यहाँ पे क्या करने के लिए आया, मान सिंह था सर, जोधाबाई का भतीजा। सबसे बड़ा मनसबदार अजीज कोका के पास, राजपूतों में सबसे बड़ा मनसबदार मान सिंह के पास, या हिंदुओं में सबसे बड़ा मनसबदार मान सिंह के पास था। वैसे दोनों के पास 7-7 हजार घोड़ों का मनसबदार था, लेकिन ये एग्जामिनर पे डिपेंड करते हैं कि एग्जामिनर तवज्जो आज की किसको ज्यादा देता है, आज भी मुसलमान को ज्यादा देता है। तो इसलिए सबसे बड़ा मनसबदार आज भी किसको माना जाता है भाई, अजीज कोका को ही माना जाता है। और दूसरे नंबर पे कौन है, मान सिंह है। हालांकि दोनों को इक्वल घोड़े दिए गए थे, कोई भेदभाव नहीं था। उसके बाद हम आगे बढ़े भाई, फतेहपुर सिकरी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो अब क्या किया जाएगा, 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 69-70 दोनों तारीखें मिल जाती हैं। फतेहपुर सिकरी का निर्माण कार्य हो गया भाई। और इसी फतेहपुर सिकरी को फिर क्या किया जाता है, अपनी राजधानी बना लिया जाता है। किसके द्वारा बनाया गया राजधानी, अकबर के द्वारा। अब जो राजधानी है वो क्या है, फतेहपुर सिकरी। आगरा से कहां ले गया भाई, ये फतेहपुर सिकरी अपनी राजधानी ले जाता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, 1575 ईस्वी की बात करें भाई। कब की बात करते हैं, 1575 ईस्वी की बात करते हैं। 1575 ईस्वी में क्या होता है भाई, इबादत खाना। इबादत खाना की स्थापना की गई भाई।
क्या किया जाता है, इबादत खाना की स्थापना की जाती है 1575 में। किसके लिए था ये इबादत खाना, किसकी इबादत होती थी इसमें? इसमें इस्लाम धर्म की इबादत की जाती थी। यहाँ पे अकबर ने खोला था कि भाई मेरे को धर्म की संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो इस कारण से इसने क्या किया भाई, इबादत खाना ओपन कर लिया और इसके अंदर क्या करेगा, ये इस्लाम धर्म की जानकारी ग्रहण करेगा। अब इस्लाम धर्म की जानकारी ये ग्रहण करता है बंदा, तो उसके बाद फिर हम बात करें, चीजें और थोड़ी सी आगे बढ़ी और यहाँ पे बात करें जो इस्लाम धर्म के लीडर थे, जो इस्लाम धर्म की जानकारी देते थे, वो बाकी सारे धर्मों की क्या करते थे, निंदा करते थे, बुराइयां करते थे। तो इसी इबादत खाना को 1578 में क्या किया जाता है भाई, 1578 में इस इबादत खाना को सर्वधर्म के लिए ओपन कर दिया जाता है। सर्वधर्म के लिए खोल दिया गया भाई इसको। सर्वधर्म का मतलब क्या है, सारे धर्मों के लोग इसमें शामिल होंगे। एक व्यक्ति हुआ करते थे भाई जैन मुनि, हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी भाई, ये क्या हुआ करते थे, जैन धर्म के लीडर हुआ करते थे। दो भाई थे हरि और विजय। सबसे ज्यादा अकबर अगर किसी की रिस्पेक्ट करता था तो हरि विजय की करता था, सबसे ज्यादा इज्जत देता था इन दोनों बंदों को। अब जैसे ही ये सर्वधर्म के लिए खोला गया तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते हैं। सारे एक दूसरे के धर्म को क्या कर रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेचारे अकबर का हो गया दिमाग खराब। तो 1582 में इस इबादत खाने को क्या कर देता है भाई, बंद कर देता है। तो आपसे पूछा जाए इबादत खाना कब ओपन हुआ, 1575 के अंदर इबादत खाना ओपन हुआ था भाई। और अब क्या कर दिया गया, फिर इसको 78 में सभी धर्मों के लिए ओपन किया गया और 1582 में इस इबादत खाना को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया भाई। उसके बाद 1579 में 79 क्या करता है, 79 में मजरनामा, मजरनामा को ऊपर कर देता है भाई। मजरनामा की स्थापना इसने की। इसका मतलब क्या है कि एक गलती, एक गलती पता चलने से पहले अगर वो आके माफी मांग लेता है तो हम उसको क्या करेंगे, माफ कर देंगे। कि किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी और मेरे को पता चलने से पहले पहले उसने आके क्या कर दी भाई, माफी मांग ली, तो हम उसकी क्या करेंगे, एक गलती को माफ कर देंगे। ये बात कही किसने भाई, ये बात कही थी अकबर ने। तो अकबर ने कहा था एक गलती हम क्या करेंगे भाई, माफ कर देंगे। उसके बाद 1580 भाई, 1580 में क्या थी, दहसाला प्रणाली। क्या थी भाई ये दहसाला प्रणाली, बताओ। भूमि से संबंधित थी, जिसमें किसकी बात की गई थी, कर वगैरह की बात की गई थी कि भाई भूमि पर क्या किया गया, अच्छे से टैक्स वगैरह लगाया गया, पूरी की पूरी दोबारा से स्ट्रक्चर क्या की गई, तैयार की गई। और ये रूपरेखा तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था,
9 रत्नों में से एक। टोडरमल की ही हम बात करें भाई, इस बेचारे की बात की जाए तो आज से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, टोडरमल अकबर से पहले किसके यहाँ था? अकबर टोडरमल से पहले किसके दरबार में विराजमान था? है कुछ ध्यान? लिखने के बाद तो आ ही जाएगा। पूरा कर देगा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ करता था, टोडरमल उसके यहाँ हुआ करता था, ये कार्यर्थ था। अकबर की बड़ी अच्छी बात यह थी कि अकबर जैसे ही शासक बना तो अकबर ने खुद तो क्या था, अनपढ़ था, जाहिल था, गवार था, स्वीकार भी करता था ये चीज, मानता था कि भाई खुद मेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन इसने क्या किया, शासक बनते ही इसने कहा कि भाई जितने भी विद्वान हैं भारतवर्ष के अंदर उन सबको मेरे पास लेके, चाहे वो पहले किसी के यहाँ काम करते हो, चाहे अब किसी के यहाँ काम करते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनको वही इज्जत समान दूंगा जो उनको पहले मिलता था, उससे ज्यादा ही दूंगा कहीं ना कहीं। तो जैसे टोडरमल हो गया, बीरबल हो गया, इन सबको क्या करता है, लेके आता है। ज्ञानी आदमी थे, अब्दुल रहीम था, मुल्ला दो प्याजा था, सारे के सारे नवरत्न थे, मान सिंह था, सारे के सारे योग्य व्यक्ति थे। ऐसे नहीं किसी को भी नवरत्न में बिठा दिया, भाई बस ये रिश्तेदार है इसको नवरत्न में बिठा दिया, मंत्री पद पे बिठा दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो योग्य थे वास्तव में वही रखे इसने। उनको फुल इज्जत देता था, फुल सम्मान देता था, कभी इज्जत सम्मान में कमी नहीं थी। मान सिंह था, मान सिंह की फुल इज्जत करता था, टोडरमल था, फुल इज्जत इसकी करता था, बीरबल की फुल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम एक अच्छा शिक्षक था, फुल इज्जत उसकी करता था। तो शासन चलाने का सबसे बड़ा आधार था इसका। अब भी जो राजा है वो शासन किसके आधार पर चलाते हैं? उनको खुद तो घंटा नहीं पता होता। जो शासन चलाता है वो हमारे चलाते हैं आईपीएस ऑफिसर, जो वहां पे बैठते हैं, वो तैयार करते हैं हर एक चीज। ये तो सिर्फ क्या करते हैं, साइन करते हैं, इनके अलावा इनको घंटा नहीं पता कुछ होता। और ये जब उनकी न मानकर खुद के हिसाब से कार्य करने लग जाते हैं ना, फिर देश डूबने लग जाता है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति पे जब 5वीं फेल कोई हुक्म चलाएगा तो देश का क्या होना है, सत्यानाश तो होना ही है। तो वही हमारे देश के अंदर हो रहा है। अब जब सरपंचों की योग्यता इन्होंने लागू की थी कि 10वीं 12वीं सरपंचों के पास होनी चाहिए, तो ये बात उस टाइम पे भी मुद्दा उठा था कि भाई सांसदों के लिए भी ये स्कीम लागू होनी चाहिए। उनका भी कुछ एजुकेशन, जो पढ़े लिखे थे वो तो यही करेंगे, वो भी चाहते थे भाई कुछ हो ऐसा का कि MP MLA वही व्यक्ति बन सकता है जो पढ़ा लिखा हो, उसको वही खारिज कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया गया? क्योंकि आधे से ज़्यादा वहाँ पे कितने क्या बैठे हुए थे, जाहिल बैठे हुए थे सारे के सारे। और ये RSS वाले तो बिल्कुल ही जाहिल है, स्कूल का रास्ते का नहीं पता होगा इनको तो बेचारा। और आज संसद में कौन बैठा है? सारे RSS के बैठे। कांग्रेस के कितने कैंडिडेट गिने चुने, कहीं जाओ कौन पूछे बेचारा। तो यहाँ पे भाई दहसाला प्रणाली हो गई। उसके बाद 1582 अकबर ने क्या किया? दीन ए इलाही बना दिया भाई। दीन ए इलाही कब की बात है भाई? 1582। अब दीन इलाही की बात करें तो दीन इलाही क्या था भाई? सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया गया और इसमें एकमात्र हिंदू हुआ करता था। कौन? बीरबल भाई। बड़ा अच्छा इंसान था बीरबल। क्या नाम इसका? बीरबल, एकमात्र हिंदू। नाम क्या है इसका? बीरबल। बीरबल को सबसे बड़ा चापलूस भी बोला जाता है, लेकिन योग्य था ये बंदा, ऐसा नहीं था कि सिर्फ चापलूसी हो, योग्यता भी थी। चापलूस इसको इसलिए बोला जाता था जो अकबर ने बोल दिया वो सही है, सिर्फ अकबर ने बोल दिया कि सूरज पश्चिम से निकलता है या सूरज दक्षिण से निकलता है, तो ये कहता था कल मैंने देखा था वैसे।
इतनी हामी हामी लाता था, कभी अकबर के खिलाफ चला ही नहीं। लेकिन योग्य था, अच्छी अच्छी सलाह देता था अकबर को, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ चापलूसी ही करता था। तो उसके बाद 1583 क्या हुआ? 1583 कौन सा? इलाही संवत। हिजरी संवत किसने जारी किया था? Yo अपने दिवाले रानी बाई ने, सूर्य देवी ने, पद्मावती ने, हजरत पैगंबर ने, यस सर मार दिया तुक्का। ना सर और 3 बार मारा था राणे भाई ने तो भाई कर लिया जी, कब तक करोगे? इलाही संवत। ये हो गए इसके कुछ प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्यों में बात करें भाई, जैसे दास प्रथा को समाप्त कर दिया 1562 में। 1563 में क्या किया? तीर्थ कर समाप्त कर दिया। 1564 में क्या किया भाई? जजिया कर समाप्त कर दिया। उसके बाद 1567 में क्या किया इसने? मनसबदार प्रथा का शुरुआत कर दी भाई, और सबसे बड़ा मनसबदार किसके पास था? अजीज कोका के पास था भाई। उसके बाद बात करें दूसरा सबसे बड़ा मनसबदार किसके पास था भाई? मान सिंह के पास था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य, और फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया इसने? राजधानी बनाया भाई। 1575 में इबादत खाना, जिसमें इस्लाम धर्म की जानकारी प्राप्त की जाती थी। 1578 में इसको सर्वधर्म के लिए खोल दिया गया भाई। और जैन मुनि हुआ करते थे, हरि विजय सूर्य इनकी सबसे ज्यादा इज्जत करता था। अब सर्वधर्म के लिए खोल दिया गया, सभी धर्मों के यहाँ पे शामिल हुए, तो एक दूसरे से झगड़ने लगे। तो 1582 के अंदर इसको क्या कर दिया गया? बंद भी कर दिया गया। 1579 में इसने मजहरनामा की शुरुआत की कि कोई व्यक्ति अगर गलती करता है, पता चलने से पहले अगर वो माफी मांग ले आके, तो क्या कर दिया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। सिर्फ एक गलती, बार बार नहीं कि बार बार गलती करेगा और माफी मांगेगा, ऐसा नहीं, सिर्फ एक गलती नहीं। उसके बाद 1580 ढहसाला प्रणाली में भूमि से संबंधित है, कर वगैरह से संबंधित है, किसने लागू किया इसको? टोडरमल ने। टोडरमल अकबर से पहले किसके यहाँ कार्य करता था? शेरशाह सूरी के यहाँ ये कार्य करता था। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएं तो 1582 में दीन इलाही भाई एकमात्र हिंदू इसके अंदर शामिल हुआ, बिरबल। बिरबल का पूरा प्राचीन वो नाम क्या है इसका? वास्तविक महेश दास। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसके कुछ कार्य भी आते हैं भाई, जैसे इसने पशु बलि बंद कर दिया था। इसने गाय वगैरह की जो पशु थी बलि लेते थे, वो क्या कर दी थी? इसने बंद करने का कार्य किया था। इसने आगरा का लाल किला इसने बनवाया था। और क्या क्या कार्य करवाए भाई इसमें? भवन निर्माण कार्यों की बात करें तो बुलंद दरवाजा और भवन निर्माण कार्य भाई। बात करें हम जैसे आगरा का किला, आगरा का लाल किला, जिसके अंदर दीवाने आम दीवाने खास इसने बनवाया, आगरा का लाल किला। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आगरा का किला किसने बनवाया? है कुछ ध्यान में? जी जनाब, कहाँ तक पहुंचा सोचते सोचते? अकबर से तो शुरू ही करना था यार सोचने वाला। हाँ जी जनाब, इसने पक्का सच में? हाँ जी महाराज, हमें जी चलो ये बताओ सबसे बड़ा मनसबदार किसके पास है?
था। क्लास में पढ़ने के लिए आता है, लड़ाई तोड़ने के लिए आता है। ऊपर ना हाथ करेगी लड़ाई तो बताओ मनसबदार, चलिए बताओ मनसबदार शुरू किसने किया? पक्का सोच ले। इतनी लेट कैसे भाई? ट्रेन लेट होगी। ट्रेन लेट होगी? बस सबकी होती तेरी ट्रेन ही लेट होगी। और इतनी लेट होगी कि 11 बजे पहुंचा। कितने बजे चला था? घरों तो 8 बजे निकल गया, ट्रेन 10:30 आई। और तू भी फिर खो ही तुम्हारी तो 1.5 घंटा ट्रेन का वेट किया, 2.5 घंटे। कहाँ से आते हो? जाकर कहाँ से पड़ता है ये? जिला कौन सा बड़ा है? तो इतनी देर में तो इतना तो जिला है ही नहीं, साथ पैदल आ जाए इतने तो, इतनी देर में तो पूरे हिसार जिले में। तो किया क्या 2.5 घंटे? कौन चला? हाँ जी, आगरा का किला बता मनसबदार सबसे बड़ा किसके पास था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य किसने किया? शनिवार में पूछ ली थी। क्यों? शनिवार में पंडित ने बता रखी है। मन्नत इस शनिवार में पूछना है, शनिवार में त्राणे मंदिर है। शनिवार में तो आओ तो नहीं ना जी। क्या क्या नाम है तुम्हारा? राहुल नाम के तो वैसे नहीं आते शनिवार को। हाँ जी, सबसे बड़ा मनसबदार। अजीज कोका है। हाँ जी, अजीज कोका और सबसे दूसरे नंबर पर मानसिंह। भगवान सिंह। आगरा का लाल किला इसने बनवाया वही, ठीक है। और आगरा का किला शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा इसने बनवाया भाई, जिसकी जो हाइट है ना, श्री मुंबई में क्या बुलंद दरवाजा मुंबई में थोड़ी है भाई, ये उसमें यूपी में फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी का एंट्री गेट पे यही है, द्वार है फतेहपुर सीकरी का। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा किससे प्रभावित होकर बनवाया था? कौन कोई ना कोई राजा तुम्हें को बनवावा जी जरे मना याद रखते हैं लोग। समुंदर से प्रभावित होकर। ये जाता है गुजरात अभियान में 1572 में। गुजरात अभियान पे गया तो वहां पे अभियान पूरा किया इसने, पुर्तगालियों से मुलाकात की। वहीं पर गुजरात अभियान पे ही पहली बार पुर्तगालियों से मिला था। पुर्तगाली किसके शासनकाल में आए थे? सिकंदर लोधी के शासनकाल में आए थे 1498 में, वास्को डी गामा। तो पुर्तगालियों से मिलता है, समुद्र को देखता है, समुद्र की सैर की थी इस टाइम पे इसने। पुर्तगालियों ने हमें नाव दी थी, अगर आपको पता हो। जहाज निर्माण कला किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन। तो पुर्तगाल वालों से मिला, उन्होंने क्या किया? समुद्र में इसको उड़ाया। जाते ही बोले इतना बड़ा जोड़ तो पहली बार देखा है। इतना बड़ा है ये कि कल को अगर सूख भी जाए तो भी लोग इसको याद रखेंगे। बाई चांस आज मान लो हमारा समुद्र सूख जाए तो उसको भूल जाएंगे, याद रखा जाएगा सदियों से। तो अकबर ने सोचा यार मैंने तो आज तक मेरी जिंदगी में कोई काम किया ही नहीं है ऐसा जिससे लोग मेरे को भी याद रखें। तो फिर इसने बुलंद दरवाजा बनाया था, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। तो किससे प्रभावित हुआ था ये? समुद्र से प्रभावित हुआ था। आज भी ऐसा का ऐसा है। कितने साल हो गए?
घना ही हो गया, लगभग 400-500 साल हो गए और आज तक भी ऐसा दरवाजा पड़ा है उनका। तो आज भी वहां पे जब भी आप जाओगे तो जाते ही कहेंगे जी दरवाजा अकबर ने बनवाया था, तो लोग याद करते हैं, इसलिए इसने बनवाया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है इसका, बुलंद दरवाजा। इस आगरा के किले में दीवाने आम दीवाने खास इसने बनाया। दीवाने आम में तो क्या लगता था, दरबार लगता था। दीवाने खास क्या था, जहाँ पे अकबर अपनी जोधा के साथ रहता था, अपनी मरियम के साथ रहता था। मरियम का अर्थ क्या था, अप्सरा। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध 2-3 भाई जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोंडवाना अभियान कब चला, 1564 में गोंडवाना अभियान भाई। गोंडवाना अभियान चलता है 1564 में। इसकी अगर हम बात करें भाई, इसकी क्या करें, चर्चाएं करें, थोड़ी सी चीजों को आगे बढ़ाएं, तो यहाँ की रानी कौन थी, रानी दुर्गावती यहाँ पे रूल करती थी भाई। और रानी दुर्गावती यहाँ पे क्या हो जाती है, हार जाती है। इसके बाद अल्लाह अभियान कब चला, सबसे इम्पोर्टेंट अभियान इसकी जिंदगी का, हल्दी घाटी का युद्ध भाई। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ भाई, एक तरफ तो है महाराणा प्रताप, राजा उदय सिंह का पुत्र, दूसरी तरफ कौन, मान सिंह या फिर अकबर, क्या अकबर का नेतृत्व करता है मान सिंह। अकबर का सेनापति यहाँ पे अकबर नहीं जाता, मान सिंह को भेज देता है, तो जाता तो अकबर की तरफ से ही है। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से आ जा सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था भाई। यहाँ पे अकबर का नेतृत्व किसने किया था, मान सिंह ने किया था। इस युद्ध में कौन हार गया, महाराणा प्रताप क्या हो जाता है भाई, बेचारा हार गया। किससे हार गया ये, मान सिंह से। यहीं पे बात करें हम, चर्चा करें भाई, महाराणा प्रताप का एक घोड़ा हुआ करता था, घोड़ा का चेतक। महाराणा प्रताप का एक हाथी भी तो था, हाथी था भाई राम प्रसाद। महाराणा प्रताप हो गया जी घायल, घायल हो गया तो जो चेतक था वो क्या करता है, इसको युद्ध स्थल से बाहर ले जाता है। पीछे लगी मुगलों की सेना, आगे बढ़ा तो ये देखता कि आगे क्या है, काफी चौड़ी खाई है और उस खाई का जो स्पेस था लगभग 18 फीट। तो वहां पे चेतक जाके रुकता और पीछे मुड़ के देखता तो पीछे कौन लगे, मुगल लगे। चेतक ने सोचा अगर जंप नहीं किया तो महाराज चल बसे। तो चेतक उस 18 फीट की खाई से क्या कर जाता है, डाक मार जाता है। डाक मार गई, अरे डाक तो मार गया बेचारा, लेकिन चेतक की क्या हुई, मृत्यु हो गई। क्योंकि इसका जो अगला पंजा है वो युद्ध में ही कट चुका है। अब खून बहुत ज्यादा बह चुका है, फिर ऊपर से इतनी तेजी से दौड़ा, तो जैसे इसने जंप किया तो ये अपने आप को रोक नहीं पाया। जो भी जानवर होता है अपने आप को कैसे रोकता है, वो कितना भी जंप मार ले अगले पांव से अपने आप को रोक ही लेता है। लेकिन अगला तो इसका एक पांव तो काम ही नहीं कर रहा है, अब एक पांव से रोक नहीं सकता, इतनी ऊंचाई से इसने जंप किया है। तो ब्लड सारा का सारा निकल ही चुका था, तो इसके शरीर की सारी हड्डियां टूट जाती है और चेतक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन महाराणा प्रताप को क्या कर लेता है, बचा लेता है, बचा राम प्रसाद। ये हाथी यार, हाथी इतनी तेज तो नहीं भाग सकता। तो हाथी को कैद कर लिया अकबर ने,
कैद करके कहाँ ले गए भाई, दिल्ली ले गए और कहा कि इसको अपने बस में कर लो। कहा जाता है कि जितना महाराणा प्रताप लड़ता था ना उतने ही उसके हाथी घोड़े लड़ते थे, इतने ही पावरफुल ये थे। तो कैद करके इसको दिल्ली ले गए भाई और अकबर ने फरमान जारी कर दिया कि इसको क्या किया जाए, अपने वश में कर लो, कुछ भी करो कैसे भी करो। तो वश में करने की बात आ गई, तो क्या वश में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। राम प्रसाद ने खाना पीना सब छोड़ दिया भाई बेचारे ने, और एक दिन फिर क्या कर दिया, मर गया ये भी, अपनी प्राण त्याग दिए इसने, अल्लाह को प्यारा हो गया राम प्रसाद भी। अकबर बड़ा निराश हुआ कि जब मैं महाराणा प्रताप के एक जानवर को काबू नहीं कर सकता तो महाराणा प्रताप को क्या घंटा काबू करूंगा। और यहीं पर राम प्रसाद का नाम चेंज कर दिया इस बंदे ने, और नाम चेंज करके क्या रख दिया भाई, पीर प्रसाद। वास्तव में महाराणा प्रताप बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसमें कोई शक नहीं है। खुद अकबर अपनी बुक के अंदर कहता है, अकबरनामा के अंदर, कि इतना महान योद्धा ना तो भारत में कभी हुआ है और ना ही होगा। दो ही राजपूतों में सबसे पावरफुल योद्धा रहे हैं, एक तो राणा संगा और एक महाराणा प्रताप। हालांकि मान सिंह जयसिंह ये भी अच्छे खासे पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन ये राजा तो नहीं बने कभी भी। रहे तो किया तो काम हमेशा ही किसी और के नीचे। मान सिंह ने भी अकबर के नीचे काम किया, जयसिंह महान था तो उसने किसके नीचे काम किया, अकबर के नीचे या औरंगजेब के नीचे, औरंगजेब के नीचे शिवाजी को पराजित करने का कार्य किया। उसके बाद वही इसने काबुल कंधार को भी जीत लिया भाई, और देखते देखते पूरे भारतवर्ष में किसका साम्राज्य स्थापित हो गया, अकबर का हो गया। जो हुमायूं गवा चुका था, जो सारा का सारा क्या अकबर ने दोबारा से हासिल कर लिया भाई। उसके बाद बात आगे जी धीरे धीरे करके 1605 की। 1605 से पहले अकबर का आखिरी अभियान देख लीजिए, 1602 का। कौन सा अभियान, असीरगढ़ का अभियान। असीरगढ़ का अभियान कब हुआ भाई, 1602 में हुआ, आखिरी अभियान था ये अकबर का। उसके बाद अकबर बेचारा 1605 में क्या हो गया भाई, मर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। यही तक था बस इसकी किस्मत में। और मृत्यु भी कैसे हुई इसकी, बीमारी के कारण। कौन सी बीमारी हो गई थी इसको, क्या, इसकी मृत्यु हुई थी लूज मोशन की वजह से। अकबर की इसकी असीरगढ़ का किला। अकबर इतना महान बनने की कोशिश करता है, यहाँ पे अकबर कहता है कि जो असीरगढ़ का किला था ना, मैंने इसको जब जीता था, जीतने के बाद मैंने इसका दरवाजा खोला था ना, वो सोने की चाबी से खोला था, कि मैंने सोने की चाबी बनवाई थी और फिर इस किले का दरवाजा। लेकिन रियलिटी ये थी कि यहाँ पे कोई इसने सोने की चाबी का यूज नहीं किया। यहाँ अकबर हारने वाले था, किले का दरवाजा खुल नहीं रहा था, तो अकबर ने यहाँ पे रिश्वत दे के इसका दरवाजा खुलवाया था, और धोखे से यहाँ के राजा को क्या किया था, पराजित किया था। अब अकबर बेचारा मर गया भाई 1605 में। बड़ा धर्मार्थ व्यक्ति था, शांति प्रिय व्यक्ति था। जोधाबाई के लिए शिव जी का मंदिर भी बनवाया था इसका, जोधाबाई से बहुत प्रेम करता था। कौन सी उपाधि दी थी जोधाबाई को, मरियम की उजमानी, आगे चलकर जहांगीर देगा, मरियम उजमानी। एक औलाद हो गई बेचारे के, बड़ी निकम्मी, जहांगीर। सुना है जहांगीर के बारे में, जहांगीर को प्रेम हो गया अनारकली से,
जहांगीर की अनारकली डिस्को चली बेचारे किस्मत ने साथ नहीं दिया। अकबर को बात पसंद नहीं आई, क्योंकि अकबर और जहांगीर कभी ऐसा समा था कि दोनों बाप बेटा बैठ के इकट्ठे डांस देखते थे रात में, और प्रेम हो बैठा किसको, जहांगीर बहुत समझाता उसको अकबर जहांगीर को कि बेटा कुछ नहीं रखा है, बात कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे काम है जो करे वो भी पछताए और जो ना करे वो भी पछताए। तो जहांगीर बोलो अच्छो रे बापू, इतनी बात है, पछताना ही है तो बोला करके ही पछतावा, फिर ऐसे पछताने का फायदा है क्या है। तो नहीं माना, फिर अकबर ने अनारकली को बेइज्जत किया, तो उसने क्या कर दिया, सुसाइड कर लिया भाई। जहांगीर का दिल टूट गया, बेचारा बेवड़ा हो गया। अब शराब पीनी स्टार्ट कर दी, और अनारकली की कमी पूरी करने के लिए जहांगीर ने 27 शादियां की थी कि कोई तो अनारकली की कमी पूरी करेगी, लेकिन एक भी औरत अनारकली की कमी पूरी नहीं करती। तो फिर पढ़ेंगे हम जहांगीर के बारे में। अकबर को मरवाने में हाथ भी जहांगीर का ही है, क्योंकि जहांगीर कांड ही ऐसे करता था कि अकबर बीमार हो गया। सबसे पहले तो विद्रोह कर दिया 1599 के अंदर कि बापू तू घर पहुंच गया, बहुत शासन कर लिया तेरे को, और मैं शासन करूंगा। विद्रोह कर दिया, अकबर ने दमन कर दिया, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी, अकबर के नवरत्नों में से एक, जिसने बाबरनामा, हुमायूंनामा और अकबरनामा लिखी थी। बाबरनामा तुर्की में हुआ करती थी, उसका फारसी अनुवाद किया था किसने, अबुल फजल ने। तो अबुल फजल की हत्या करवाने के बाद मानो अकबर का तो दिल ही टूट गया बेचारे का। उसके बाद तो ये बीमारी रहने लगा, और 2-3 साल बीमार रहा, और 1605 में चलो बस, और फिर शासक बन गया जहांगीर। जहांगीर राज करेगा 1605 से लेकर 1627 तक। बड़ा अच्छा और होनहार शासक रहेगा जहांगीर। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे हम जहांगीर के बारे में। तो आज के लिए